हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अभी शॉर्ट वीडियो में आपको शेयर किया था कि आर.डी. शर्मा के कुछ क्वेश्चन लूँगी मैं पॉलिनोमियल के रिलेशन बिटवीन जीरो एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। अभी मैंने 2 वीडियोस इसके बनाए हैं पॉलिनोमियल्स के, वो आप पीछे जाकर के आप देखिएगा। उसमें सारे उसके रूल्स बताया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पहले उन वीडियोज़ को कंप्लीट कीजिए, फिर ये आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन कीजिए। एक्चुअली आर.डी. तो मैंने सोचा इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करा दूँ। तो लेट्स स्टार्ट। कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं जो कुछ सीबीएसई बोर्ड में आए हैं, उन क्वेश्चन को लिया है जो एग्ज़ाम्स में आते रहे हैं या थोड़े से हट करके क्वेश्चन है, उनको क्वेश्चन लिया हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ यू इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। हम जैसे पी एक्स मानते हैं पॉलिनोमियल, हम कुछ भी लिख सकते हैं, एफ यू एन यू या वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं, यू वी एक्स करके कुछ भी ले सकते हैं। तो ये आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्वाड्रेटिक, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब पहले भी कराया हुआ है मैंने, उससे रिलेटेड ही है। एफ यू इज इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u है। हमें क्या निकालना है इसका रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड इट्स कोएफिशिएंट। वेरीफाई द रिलेशनशिप। इसके फैक्टर करेंगे हम। फर्स्ट 4u कॉमन लेंगे, u प्लस 2। जीरो निकालने के लिए हम एफ यू को जीरो करेंगे। जीरो इज इक्वल टू 4u u प्लस 2, देन u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू माइनस 2। तो जीरोज आर 0 कॉमा माइनस 2, ये आपके जीरो है। तो जीरो हम अल्फा और बीटा के रूप में हम बोलते हैं कि अल्फा बीटा आर द जीरोस, हमने माना हुआ ग्रीक लेटर। तो हम अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। अब ये इक्वेशन है हमारे पास। इक्वेशन क्या है, एफ यू इज इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u। यदि आप इसको कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 8 and c is equal to 0. Okay, sum of the coefficients, sum of the zeros is equal to अल्फा बीटा हमारा 0 माइनस 2 है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। ओके, तो हम यहाँ बी है माइनस का 8 अपॉन ए 4, 4 2 से 8, क्या हुआ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। और इधर से हम लेकर के आए, यदि हम अल्फा और बीटा की हमने वैल्यू निकाली है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा माइनस टू आ गया, ये वेरीफाई हो गया। सेकंड हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या है, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, और सी कांस्टेंट हमारा जीरो है तो जीरो हो जाएगा। इधर देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, इधर अल्फा इंटू बीटा, 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये भी वेरीफाई हो गया। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड इट्स कोएफिशिएंट, वेरीफाइड हो गया। ओके,
ये क्वेश्चन है। इस टाइप के आर डी शर्मा में काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको अटेम्प्ट करिए। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन करने से आपको प्रैक्टिस में आएगा। यदि यहाँ पर एक क्वेश्चन कराया जा रहा है, उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आपने करने ही हैं, और डेली मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। बच्चे नहीं करते हैं, यूनिट टेस्ट चल रहा है तो उसी का प्रैक्टिस करते रहते हैं, या होमवर्क इतना मिल रहा है, लेकिन इसके लिए भी टाइम निकालिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सिर्फ एक ही मैथमेटिक्स का यही सॉल्यूशन है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही माइंड में रहेगा। मैंने इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन छाटे हैं जो आपको मतलब करके आप उससे रिलेटेड 8-10 क्वेश्चन कर देते। सिमिलर क्वेश्चंस नहीं है, और सीबीएसई के एग्जाम में आ चुके हैं। अब इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू इतना k-2 का है, x स्क्वायर x k-2 is 1 0 of the polynomial is reciprocal of the other, then find the value of k। हाँ, तो 1 0 इज द रेसिप्रोकल। आपका पॉलिनोमियल दे रखा है x में, तो px लिखेंगे। पॉलिनोमियल दे रखा हो px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k-2, ये आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इसमें क्या 1 0 इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, गिवन है। तो यदि अल्फा बीटा हम आर द जीरोस, अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोस, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू, लेट फर्स्ट वेरिएबल फर्स्ट हमारा अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, और बीटा क्या है आपका, रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, ये रेसिप्रोकल है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपको जो इसके फॉर्मूलेज दिए हुए हैं अल्फा प्लस बीटा के, वो फाइंड आउट करने हैं। हाँ, तो आप देखिए, आपको पता है प्रोडक्ट में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन, ये पता है, क्योंकि हमारे पास हमें के की वैल्यू निकालनी है और के हमारा सी में है। तो अल्फा प्लस बीटा करने से कोई फायदा नहीं है, अल्फा इंटू बीटा करेंगे हम। तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए अल्फा और बीटा की। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा है, ओके। बीटा इज इक्वल टू 1, इसे इक्वेशन 1 दे दो, इसे इक्वेशन 2 दे देंगे, और सी अपॉन ए, सी की वैल्यू हमारी यहाँ पर माइनस के है, माइनस k-2 अपॉन हमारे पास हमारी इस इक्वेशन से हम देखेंगे c इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं c इज इक्वल टू माइनस k-2 और a इज इक्वल टू 6। तो c अपॉन ए, सी अपॉन ए, हमारा a है 6, हमारा फॉर्मूला क्या होता था, माइनस के b अपॉन वो सॉरी c अपॉन ए। तो ये आ गया आपका, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, तो ये क्या हुआ यहाँ पर 1 इज इक्वल टू माइनस k-2 अपॉन 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो माइनस k-2 इज इक्वल टू 6, साइन चेंज हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो, -1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k प्लस माइनस का k प्लस माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो माइनस k इज इक्वल टू 6, इस साइड आ जाएगा -2 इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 4, तो k इज इक्वल टू -4। ये आपकी k की वैल्यू आ गई। हमें यहाँ पर यही फाइंड आउट करना था कि k की वैल्यू ही निकालनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ओके। इस क्वेश्चन में ये क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये क्वेश्चन हमारे 2000, कभी भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, आप उसमें देखिएगा कि क्या क्या दिया हुआ है और निकालना क्या है। सबसे पहले तो ये देखिए कि आपको क्या बोला गया है, निकालना क्या है, और आपके पास फॉर्मूलाज क्या क्या है। उसके बाद आगे आप पढ़िए। आप क्वेश्चन देखकर कि एकदम अरे यार इसे k-2 है, आप कैसे करेंगे, तो उससे नहीं हो पाएगा। अब क्वेश्चन थर्ड, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू इतना, यहाँ पर देखिए एक ही फॉर्म में दे रखा है, a स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर 13x प्लस 6a। 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a।
अब सेम यही है, रेसिप्रोकल वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर ए देखें तो एक क्वेश्चन इसका और अटेम्प्ट कर लेते हैं। इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी है, इक्वेशन हमारे पास दे रखी है पी एक्स की फॉर्म में, क्योंकि एक्स में यहाँ पर वेरिएबल है, ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। ठीक है, आपको दिया हुआ है 1 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ दैट। सेम गिवन क्या है, 0 इज द द ये दिया। अब 1 0 यदि अल्फा है, इफ अल्फा है तो सेकंड 0 क्या हो जाएगा, देन बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा। सिमिलर क्वेश्चन है। और ए बी सी की यहाँ फॉर्म दी है, सी यहाँ पर कांस्टेंट होगा, ए की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9, ओके, और बी इज इक्वल टू 13 और सी इज इक्वल टू 6a। सेम क्वेश्चन है, आप करिए इसे कि आपको अल्फा इंटू बीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए निकालनी है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन ए 6a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस 9। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी, अल्फा बीटा अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 6a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर, 1 इज इक्वल टू 6a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9, ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a। तो आपकी एक तरह से इक्वेशन आ गई है आपकी। आपको इसको इस साइड ले जाइए, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे, 3 3 जा 9 होता है, 3 माइनस 3a करके हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3a। फैक्टराइज करना नहीं आता है तो उसके लिए आप रिवीजन कीजिए क्लास 9th का, फिर से, क्योंकि मैथमेटिक्स स्टेप बाय स्टेप लर्न होती है। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर आप आगे कैसे करोगे। ए कॉमन ले लिया, ए माइनस 3 हो गया, माइनस की 3 कॉमन लिया, ए माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ए माइनस 3, सेकेंड वाला भी ए माइनस 3 आया इज इक्वल टू 0। तो ए दोनों से आपने क्या निकला, ए इज इक्वल टू 3। ये आपका ए की वैल्यू निकाली है, हमें यही निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्वेश्चन को देख करके परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन को करना शुरू कर देना है। पहले आप देखो क्वेश्चन को आराम से, उसके बाद उसे करना शुरू करना है, सारा सॉल्व होता जाएगा। हाँ जी, अब इसका आप देखिए क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका अल्फा एंड बीटा 0 है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ। इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताऊंगी, अगर आपको बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे, नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्वेश्चन नंबर और उसका पार्ट, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बना के दूंगी, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, इसलिए। फोर्थ, इफ अल्फा बीटा आर द, हमारे पास क्या एफ एक्स में दे रखी है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोस, जीरोस क्या है, अल्फा कॉमा बीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं, फोर्थ का फर्स्ट,
the value of अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अब दिखने में तो ऐसा लग रहा है ये, अब देखो इसमें इसी को से हमने क्या निकाला है, ए, हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो इसमें निकल कर क्या आया हमारा, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस के पी और सी इज इक्वल टू क्यू, ये हमारा निकल कर क्या आया। और हमारा ये क्वेश्चन है, तो इसमें आप क्या करोगे, अल्फा बीटा कॉमन लोगे, अल्फा और बीटा कॉमन लिया तो यहाँ पर आया अल्फा प्लस बीटा। अब देखो यहाँ या अगर ये जीरो है तो सम ऑफ द जीरो भी है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो भी है। अब इसको देखोगे इक्वेशन, तो सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस का साइन बी कितना है माइनस के पी अपॉन ए इज इक्वल टू 1, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस क्या, ये आपका अल्फा प्लस बीटा आया। और प्रोडक्ट अल्फा बीटा होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी हमारा क्या है क्यू, क्यू अपॉन 1 इज इक्वल टू पी और क्यू हमारे आए। अब ये क्वेश्चन हमारी 1 है, इसमें आप रखिए वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी, आंसर क्या आया पी क्यू, इसका आंसर क्या है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू, ये आपका आंसर आया है। अब बाकी क्वेश्चन भी सेम है, अब इसका हिंट फिर भी मैं आपको दे देती हूँ। इसका एलसीएम निकालेंगे, अल्फा बीटा आएगा, बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, आप आंसर रख दीजिए। इसकी थर्ड की मैं थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये होता है, ठीक है। तो आपका इसका अल्फा प्लस बीटा ये हमें निकालना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, ये आपको इजी हो जाएगा। आप ऐसे ही आपने जो आइडेंटिटीज पढ़ी हैं क्लास 9th में, उसका भी एक बार रिवीजन बनता है, उन सारी आइडेंटिटीज को रिवीजन कर लीजिए, वो बहुत काम में आने वाली हैं। मैं एक पेपर पे लिख के सारी आइडेंटिटीज आपको दे दूंगी और उसका आप रिवीजन करिएगा। ओके, तो ये आपका एक वॉल पे लगा लीजिएगा वो आपके फॉर्मूलेज, जिससे आप उसको हमेशा माइंड में रहेगा और रिवीजन करते रहेंगे, ये एक ट्रिक है आपकी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सेम क्वेश्चन है, आप कहोगे 2025 में आया ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। इसका फैक्टराइज, इसका आप ए बी सी की वैल्यू निकालिएगा। इसमें कॉमन क्या लेना है, अगर आप समझ सकते हो तो इसमें कॉमन आ जाएगा अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, अंडरस्टैंड, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अल्फा क्यूब गया तो अंदर बचा आपका अल्फा प्लस बीटा बचा। अब अल्फा क्यूब बीटा क्यूब आ गया, अल्फा प्लस बीटा बचा, तो आप निकालोगे ना अल्फा बीटा की, आप इसमें प्रोडक्ट निकालोगे सी अपन ए, एडिशन निकालोगे माइनस सी बी अपन ए माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा एडिशन में, तो ये इसकी आंसर है। इजी आते हैं, बोर्ड में भी हम लोग सोचते हैं कि बस आपको अगर बेसिक आपका क्लियर है तो आप उसे अच्छे से कर सकते हो, और दिमाग अगर अच्छा आपका पीसफुल है तो उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। 6 क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन आर इन द रेशियो ऑफ 3:5 देन प्रूव दैट 12a स्क्वायर इज इक्वल टू 49b। आप क्वेश्चन देख के लग रहा है कि रेशियो में आ गया है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4 देन प्रूव दैट दिस। ओके, इस क्वेश्चन हमारे को बोला गया है यदि जीरोस आर इन द रेशियो ऑफ 3:4 और हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, तो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ये दिया हुआ है।
All zeros are in the ratio of 3:4. 3:4 के रेशियो में। यदि हम अल्फा बीटा इसका 0 मान लेते हैं, अल्फा एंड बीटा आर, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 3 अल्फा, और बीटा भी हमारी लगा लो 4 अल्फा, क्योंकि अल्फा अपॉन बीटा यदि रेशो है तो अल्फा से अल्फा का 3:4 का रेशो आ जाएगा। ये हमारे अल्फा बीटा दे रखे हैं। अब इसका आप सिंपल, आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी तो आप एडिशन कीजिए, प्रोडक्ट निकालिए। एडिशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस के बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो बी, ए की वैल्यू 1 है। यहाँ पर आप देख लो, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू ए एंड सी इज इक्वल टू बी, अल्फा बीटा। अब यहाँ पर आप दिखाइए, ये लगाइए, अल्फा की वैल्यू 3 अल्फा, बीटा इक्वल टू 4 अल्फा इक्वल टू माइनस ए, हाँ, तो 7 अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 7। एक तो ये आया आपके पास, दूसरा क्या आया, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर देखिए, अल्फा इंटू बीटा 3 अल्फा इंटू 4 अल्फा इज इक्वल टू बी, तो 12 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ओके, ये आया आपका इक्वेशन फर्स्ट कह दो, इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू माइनस ए अपॉन 7 है, और इधर सेकंड में ये पुट करके देखते हैं। पुट वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रख के देखते हैं। तो क्या है इक्वेशन 2, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बी, 12 अल्फा स्क्वायर माइनस ए बाई 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी, 12 ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 49 इज इक्वल टू बी, तो 12 ए इज इक्वल टू 49 बी। यही हमें प्रूव करना था। प्रूव्ड हो गया आपका। हमारा कहाँ है क्वेश्चन, ये देखिए, ये भी तो 25 में लास्ट ईयर ये आया था क्वेश्चन आपका। तो एनसीईआरटी इसमें एडिशन में काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं जो लास्ट ईयर आए हुए थे। अब हाँ, उनको सॉल्व करना है। इस साल का क्वेश्चन पेपर आपको कहीं मिलता है तो आप उसको भी लेकर के मुझसे शेयर कीजिए। क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो आप कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के भी, हम देखिए एक्सरसाइज हम उठाते हैं इसकी एडिशन की, भाई सारे एक जैसे ही हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो। सेम है, आपको इसके सिर्फ फैक्टर्स निकाल करके निकालने हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सेम ही हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट रेस्पेक्टिवली ऑफ द जीरोस आर गिवन एज। ओ, ये सम दे रखा है, ये प्रोडक्ट दे रखा है। सम दे रखा है मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, तो बी कितना हो गया 8 हो गया, ओके, माइनस बी अपॉन ए 3 हो गया, और ये सी अपॉन ए, सी आपका 4 हो गया, ए और ये कितना हुआ ए 3 हो गया। अंडरस्टैंड। तो आप क्या ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी से आप निकालिए, तो ए इक्वल टू 3 प्लस 8 एक्स प्लस 4, ये इक्वेशन हो जाएगी। ऐसी सेम ही कर लीजिए आप, ओके। और इसमें देखिए, इसका फिर भी मैं आपको, चलिए इन क्वेश्चंस का मैं एक एक ले लेती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। हाँ, 2.1 का फर्स्ट का फिफ्थ ले लेती हूँ। क्यू वाई इज इक्वल टू 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2.3। ये मैंने ये इक्वेशंस आपका दे रखा है। अब जीरो निकालने के लिए 0 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी को, तो 3 इंटू 7y स्क्वायर माइनस, तो इसका हम फैक्टराइज करते हैं, तो 21 इंटू 2 42 होता है। 42 को स्टेप से ब्रेक करेंगे, या आपके जी 7 टू 3 7 3 जा 21 और इंटू 2। इसको फिर फैक्टराइज हम करने पर हमने देखा ये आया 7 3
2। इसके ऐसे हम पेयर बनाएंगे जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है -11 हो जाए। तो हमारा ये आया -40 प्लस का 3। ओके, तो इसका -11 हो जाएगा। तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे 21y², ओके, प्लस के 3y माइनस के 14y -2। अब पेयर तो अपने हिसाब से बनाएंगे कि हम जिससे हमें को थोड़ा सा ना इजी रहे। 3y कॉमन लिया, 7y प्लस 1। अब इसको देख करके हम ऐसे देख रहे हैं 2 कॉमन लिया, माइनस का 2, 2 7 14, 7y प्लस 1 0, 7y प्लस 1 7y प्लस 1 और 3y -2 इज इक्वल टू 0। इसी से क्या है, y इज इक्वल टू -1/7, दूसरे क्या y इज इक्वल टू 2/3। ये हमारे पास दो आपके जीरोस आए। तो अल्फा इज इक्वल टू -1/7, बीटा इज इक्वल टू 2/3, और यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा निकालो तो कितना होगा, -1/7 प्लस के 2/3। वेरीफाई करना है हमें, 21 आया नीचे, माइनस के 3 14, दैट इज प्लस के 11/21। और हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना क्या होता है, -b/a, और -b मतलब क्या हो गया, -b मतलब माइनस साइन करके 11/3 आपको लोगे, 11/3, ये आपका -b डिवाइडेड बाय a 7, दैट इज -11/3 है। ये आपका कंपेयर करने पर देखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11/21। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 11/31। इधर भी ये सेम आया, इधर भी आपका सेम वेरीफाई आता है। ऐसे अल्फा इंटू प्रोडक्ट करके देख लीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा, इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, c/a हो जाएगा। अब यहीं पर ही आपको पता चल रहा है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस के 2/21 हो जाएगा, जो कि c/a होता है। इधर देखिए आप 2/21 ही आएगा, c/a करेंगे, 7 3 21 माइनस के 2/21। तो ये भी अल्फा इंटू बीटा भी अल्फा बीटा डू योरसेल्फ अपने ऐसे करिएगा तो वही वेरीफाई हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, दिस वन फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। इजी है, अगर मैं कर दूंगी तो इजी हो जाएगा, लेकिन फिर मैं आपको बता रही हूँ। इस इक्वेशन को देखिए आप, इसमें आप निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो -b/a b इक्वल टू माइनस का 5 है, माइनस माइनस प्लस, प्लस 5/a इक्वल टू 1, 5 हो गया। क्वेश्चन कौन कौन से दिए थे आपको, देखिए एक्स्ट्रा मैंने जो आपको लिख रखे थे, फर्स्ट का 5th हो गया, क्वेश्चन नंबर 3rd हो गया, 5th हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सेम है, इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज नेगेटिव ऑफ द अदर। ओके, अल्फा है तो दूसरा बीटा जो कहते हैं माइनस अल्फा हो जाएगा। तो 5th क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 24, ओके चलो क्वेश्चन नंबर 24 ले लेते हैं, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 एडिशन में आगे पीछे भी हो जाते हैं क्वेश्चन, कई बार हमारी बुक किस ईयर में प्रिंट हुई है उस हिसाब से, तो कई बार जरूरी नहीं है कि लेटेस्ट एडिशन ही हो हमारे पास, लेकिन क्वेश्चन तो आप सेम आपको मिल जाएंगे। तो आपको क्या है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोस हैं, और पॉलिनोमियल क्या है, एफ एक्स पी एक्स क्यू एक्स, कुछ भी आप लिख सकते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपका पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देन इवैल्यूएट, आपको क्या निकालना है, हम इनमें से भी, हमने ये पहले से ही मैंने मार्क करके रखा होता है, ये क्वेश्चन बताती हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो ये बता देती हूँ। सेकंड वाला बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस अल्फा अपॉन ए बीटा प्लस बी, इसको फाइंड आउट करना है। ओके, अब इस इक्वेशन से हमने क्या निकाला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये हमारे पास है, ऑलरेडी दिया हुआ है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये अल्फा प्लस बीटा और ए बीटा प्लस बी, ओके, ये अल्फा प्लस बीटा, हम इसका एलसीएम ले लेंगे,
ए अल्फा प्लस बी और ए बीटा प्लस बी, तो बीटा इंटू ए बीटा प्लस बी प्लस अल्फा इंटू ए अल्फा प्लस बी, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हुआ इसमें, ए इंटू बीटा स्क्वायर प्लस बी इंटू बीटा प्लस ए इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बी इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस के ए बी बीटा यहाँ पर प्लस के ए बी अल्फा प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब इसको क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, ए कॉमन ले लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ए कॉमन लिया और इधर हमने बी कॉमन लिया तो हम आपका आया प्लस का बी कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा, इधर देखिएगा इसमें से ए बी कॉमन लेंगे अल्फा प्लस बीटा, इसमें से ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस बी स्क्वायर। ओके, ए बी कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस बी स्क्वायर। अब आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ये होता है। अब ये मैंने आपको लास्ट में बताया था। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ना, यहाँ पर ए नहीं है, सी अपॉन ए इसका 2 माइनस में 2c अपॉन सी से सी कैंसिल हो जाएगा, 2c अपॉन ए सी से सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 2 अपॉन ए। देखिए ये हमारा 24th क्वेश्चन है जिसमें हमारे अल्फा बीटा आपको 0 दे रखे हैं और इसमें दे रखा है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है एल बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा अपॉन ए बीटा प्लस बीटा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आपको इसके अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए इनको देखकर ऐसा लग रहा है इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन अल्फा का मल्टीप्लिकेशन इससे हो जाएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसमें कितना आया आपका कि ए इंटू बीटा स्क्वायर प्लस बी इंटू बीटा प्लस ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा, इसको मल्टीप्लिकेशन आप कर देंगे तो आपका इक्वेशन आएगा, आपका आ जाएगा। फिर इसके आप कॉमन ले लीजिए ए, एक आपका इसका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मैंने बताया था, फॉर्मूला ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बी इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब ये आपका होता है, अब इसमें आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगाइए, अल्फा बीटा की वैल्यू लगाइए, इनको सॉल्व कीजिए, कैलकुलेशन सॉल्व कीजिए। अब इसमें क्या है आपने ए कॉमन लिया हुआ है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, बी माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2c अपॉन ए बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको आप ओपन करेंगे, फिर आप फाइंड आउट करेंगे, देखिए ए की ए से मल्टीप्लिकेशन ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ए से कैलकुलेशन तो टफ लगती है लेकिन जब आप सॉल्व करते हैं तो ईजी हो जाती है उसे। अब इसका ए से मल्टीप्लाई करिएगा तो बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा, ए से ए यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 2c हो जाएगा, मेरे से भी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, तो माइनस 2c हो जाएगा ये। तो अब माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर इनिशियल कैंसिल ए सी, आप इसको आप क्या लिखोगे माइनस के 2c अपॉन ए सी से सी कैंसिल आएगा माइनस 2 अपॉन ए, आंसर आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके मैंने आपके एडिशन के भी ले लिए हैं क्वेश्चन के, सेम क्वेश्चन है सारे के सारे, आप लोग ट्राई कीजिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ये देखिए सारे इसमें पूरा दे रखा है 25 के क्वेश्चन से जितने भी आए हैं सारे दे रखा है, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। अगर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट रहेगा आप करेंगे तो। इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, प्रिपरेशन कैसे करना है वो भी आपको बताऊंगी। ओके, थैंक यू।